Nowadays, English is not a language, it becomes a class. Is it? In this video, I will cover the topic. नमस्कार, मैं अभिषेक भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सबका इस मज़ेदार सेशन में जिसका नाम है हाउ टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। इस सेशन को मैं दो क्वेश्चन के साथ शुरू करना चाहता हूं। पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। पहला क्वेश्चन है व्हाई एंड सेकंड क्वेश्चन है हाउ। पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो को पॉज करके सोचिए एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। आप लोगों को इंग्लिश क्यों बोलना है? आप लोगों का पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप लोग इंग्लिश क्यों बोलना चाहते हैं। अगर आप लोगों का पर्पस क्लियर है, तो विश्वास कीजिए आप लोग बहुत ही जल्द इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो आप लोगों का आई होप पर्पस क्लियर होगा कि आप लोग इंग्लिश क्यों बोलना चाहते हैं, आप लोग इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग का पर्पस क्लियर है तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जैसा कि मैं बोला था कि मैं दूंगा कि हाउ कैन यू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। आप लोग इंग्लिश को कैसे फ्लुएंटली बोल सकते हैं। तो चलिए इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं 9 पॉइंट के द्वारा देने वाला हूं। तो लाइन बाय लाइन इन पॉइंट्स को समझते हैं। तो पहला पॉइंट है क्रिएट योर इन्वायरमेंट। आपको खुद का इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ? तो क्रिएट इन्वायरमेंट मतलब दो तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। पहला फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सेकंड इज मेंटल इन्वायरमेंट। तो पहला फिजिकल इन्वायरमेंट में आपको क्या करना होगा? तो फिजिकल इन्वायरमेंट में आपको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा जहां कि आप लोग ऐसा जगह जाना होगा जहां सारे लोग इंग्लिश बोलते हो। लाइक यू हैव टू गो टू फॉरेन, आपको फॉरेन जाना होगा। तो फॉरेन जाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो भाई टिकट खरीदिए, फॉरेन जाइए, घर वालों को छोड़ दीजिए। तो प्रैक्टिकली ये इंग्लिश सीखने के लिए इतना करना मतलब पॉसिबल नहीं है कि मैं इतना करूंगा। तो हम लोगों को क्या करना होगा? सेकंड थिंग करना होगा। सेकंड थिंग क्या है कि मेंटल इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा। अब आप लोगों को क्या करना है कि मेंटल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। आप लोगों को सोचना है कि हाँ मुझे इंग्लिश सीखना है, अब तो मुझे इंग्लिश सीखना ही सीखना है। तो इस तरह से जब आप लोग मन में बैठा लेंगे, सोच लेंगे, तो आप लोगों का जर्नी बिल्कुल ही आसान होने वाला है। तो पहले आप लोगों को क्या करना है? पर्पस क्लियर करना है कि आप लोग इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। एंड सेकंड थिंग इज कि आप लोगों को इंग्लिश सीखने के लिए मेंटल इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, यानी कि अपने दिमाग में ये सोच लेना होगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता देना होगा कि हाँ मुझे इंग्लिश सीखना है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि पॉइंट नंबर 2 है। और इस पॉइंट में हम लोग बात करने वाले हैं कि थिंक इन इंग्लिश। यू मस्ट स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में सोचना शुरू करना होगा। अब इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। इंग्लिश में क्या करना होता है कि कुछ हिंदी सोचेंगे, कुछ इंग्लिश सोचेंगे। यानी कि अभी तो आप लोगों को पूरा इंग्लिश आता नहीं है, तो आप लोग कैसे इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे? तो आपको इंग्लिश में सोचना शुरू करना है, जिसमें आप लोग क्या करेंगे? तो आप लोग धीरे धीरे इंग्लिश के कुछ वर्ड्स ऐड करना शुरू कर देंगे। आप लोग कुछ भी शुरू कर रहे हैं, जैसे कि मैं कल 5 बजे उठूंगा, तो टुमारो मैं 5 बजे उठूंगा। पहले धीरे धीरे ऐसे करना है। फिर कल मैं 5 बजे उठूंगा, टुमारो आई गेट अप 5 बजे उठूंगा। इस टाइप का मतलब आपको करना होगा। यानी कि आपको जितना आ रहा है उसको आप लोग इंग्लिश में पुट करके सोचना शुरू कर दीजिए। उससे होगा क्या कि जब आप अंदर अंदर सोचना शुरू कर देंगे ना, तो आप लोगों को एक तो क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगा कि हाँ जब आप मैं इंग्लिश में बोलूँ सोचूंगा तो इंग्लिश वाला चीज ही बाहर आएगा। तब आप लोगों को तो क्लैरिटी मिल जाएगा कि हाँ ये टुमारो को टुमारो बोलना है, कल नहीं बोलना है, आई बोलना है। तब जब आप लोग सोचना शुरू कर देंगे तो वैसे ही माइंड रिफ्लेक्ट करता है, जैसा अंदर चलेगा वैसा ही बाहर आने लगता है। तो आप लोगों को सेकंड थिंग क्या करना है? पहले तो आप लोगों ने अपना पर्पस क्लियर कर लिया कि आप लोगों को इंग्लिश क्यों सीखना है। आप लोग फिर उसके बाद क्या किए? हाउ का आंसर पहला क्वेश्चन क्रिएट योर इन्वायरमेंट। अपना खुद का इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिए कि आप लोगों को इंग्लिश सीखना ही सीखना है। सेकंड थिंग अब आप लोगों को क्या करना है? अब आप लोगों को सेकंड थिंग क्या करना है कि अब डायरी मेंटेन करना है। यानी कि अभी तक आप लोग क्या किए? अपना पर्पस क्लियर कर लिए। अब आप लोग क्या किए? एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिए। इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद क्या किए? सोचना शुरू कर दिए। अब सोचना शुरू करने के बाद आप लोग क्या करेंगे? तो अपना डायरी मेंटेन लिखना शुरू करेंगे। आप लोग दिन भर में जो कुछ भी करते हैं, रात को सोने से पहले 10 मिनट अपने लिए जरूर निकालिए, जिसमें अपने बारे में लिखिए कि आज मैंने दिन भर में क्या क्या किया। वो सारे चीज़ों को लिखना शुरू कीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लगेगा कि मेरे को ये वर्ड नहीं आ रहा है, मैं नहीं लिखूंगा, बट ट्रस्ट मी अगर आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ इसको कर रहे हैं यू विल गेट ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट। तो आप लोगों को क्या करना है? कंसिस्टेंसी के साथ डायरी मेंटेन शुरू करना है। जो वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, आप लोगों के पास ये फोन है, गूगल पे वो वर्ड सर्च कीजिए और उसका इंग्लिश मीनिंग लिखिए। आप लोगों को ये करते रहना है। तब तक करना है जब तक कि आप लोग फ्लुएंट ना हो जाए इंग्लिश में।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या करना है, हम लोग क्या कर लिए, तो हम लोग सर पर्पस सेट करके उसके बाद हम लोग क्रिएट कर लिए एक मेंटल इन्वायरमेंट कि हम लोग को सीखना ही सीखना है। उसके बाद क्या किए, हम लोग सोचना शुरू कर दिए। उसके बाद क्या किए, लिखना शुरू कर दिए। उसके बाद आप लोगों को खुद से बातें करना शुरू करना है। क्यों? क्योंकि जब आप सोचना शुरू कर देंगे, लिखना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर से बुलाना चालू हो जाएगा। क्यों? आप लोग खुद से बोलना शुरू कर देंगे। क्यों? गुड इन गुड आउट, बैड इन बैड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो अंदर चलेगा वही तो बाहर आएगा। जब अंदर भी आप इंग्लिश में सोच रहे हैं, आप इंग्लिश में लिखना शुरू कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली आप लोग देखेंगे कि इंग्लिश में आप लोग बोलना भी शुरू कर दिए। तो अब आप लोग क्या करना है, दूसरे के पास जाके बोलने लगना है कि हाँ मुझे इंग्लिश आता है। नहीं, आप लोगों को खुद से बोलना है। क्योंकि अभी आप लोग बस टूटी फूटी इंग्लिश बोलेंगे। अगर स्टार्टिंग में ही दूसरे के पास जाकर के इंग्लिश बोलने लगेंगे, आप लोगों का वो मिस्टेक फाइंड आउट कर देगा कि आप गलती बोल रहे हो, तो आप लोग क्या होंगे, डीमोरलाइज हो जाएंगे, डीमोटिवेटेड हो जाएंगे और क्विट कर देंगे कि अब मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा। तो क्या करना है, खुद से बातें करना है। स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ। खुद से बातें कीजिए, खुद से बातें कीजिए। 10 मिनट 15 मिनट खुद से बातें करना है। अब आप क्या किए हैं, आप लोग सोचना भी शुरू कर दिए, डायरी मेंटेन भी शुरू कर दिए हैं, अपना एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है, आप लोग खुद से बातें भी कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पंक्चुएशन इज पैरामाउंट। आप लोगों को पंक्चुएशन पे ध्यान देना है। सर ये पंक्चुएशन क्या होता है, तो पंक्चुएशन क्या होगा मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे मैं एक सेंटेंस को 2 तरीके से बोल के दिखाता हूं। पहले मैं हिंदी का सेंटेंस लेता हूं। लाइक एक सेंटेंस है, रोको मत आने दो, यानी कि इस सेंटेंस को मैं कितने तरीके से बोल सकता हूं, तो इस सेंटेंस को मैं 2 तरीके से बोल सकता हूं। रोको मत आने दो, मैं बोल रहा हूं कि उसको मत आने दो, उसको वहीं रोक के रखो। सेकंड तरीके से मैं कैसे बोल सकता हूं, रोको मत आने दो, यानी कि मैं बोल रहा हूं कि उसको मत रोको, उसको आने दो। इंग्लिश में एक सेंटेंस ले लेते हैं और देखते हैं कि पंक्चुएशन का क्या मैजिक होता है। लाइक मैंने एक सेंटेंस लिया, आई नेवर सेड यू डू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल। इसको मैं 6 तरीके से बोल सकता हूं। कैसे बोल सकता हूं, आई नेवर सेड यू डू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल। मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हो सकता है कि कोई और कहा हो। आई नेवर सेड यू डू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, मैंने ये कभी कहा नहीं है, मैंने तो खाली सोचा है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आई नेवर सेड यू डू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, मैंने ये कभी नहीं कहा है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हो सकता है कोई और चैनल सब्सक्राइब नहीं करता हो। आई नेवर सेड यू डू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, मैंने ये कभी नहीं कहा है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हो सकता है आप लोग मेरा चैनल शेयर नहीं करते होंगे। आई नेवर सेड यू डू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, मैंने ये कभी नहीं कहा है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग हो सकता है किसी और का चैनल सब्सक्राइब नहीं करते होंगे। उसके बाद हम लोग इसको कैसे बोल सकते हैं, आई नेवर सेड यू डू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, मैंने ये कभी नहीं कहा है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हो सकता है आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते होंगे। तो देखें आप लोग, मैं इस एक सेंटेंस को 6 तरीके से बोल सकता हूं। वैसे अगर वीडियो वैल्यूएबल लग रही होंगी तो कृपया वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पंक्चुएशन आपके पास हो गया, अब आप लोग बात करना भी शुरू कर दिए, पंक्चुएशन का भी ध्यान देना शुरू कर दिए। अब आप लोग क्या करेंगे, कंसिस्टेंसी इज की। कंसिस्टेंसी इज की टू बी फ्लुएंट। आप लोगों को कंसिस्टेंट होना होगा। आप लोग अब कब तक कंसिस्टेंट होना है सर, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, जिंदगी भर नहीं, तब तक कंसिस्टेंट रहना है जब तक आप लोगों से बात करना, इंटरैक्ट करना इंग्लिश में शुरू नहीं कर दिए, तब तक आपको कंसिस्टेंट रहना है। 1 दिन किए, 2 दिन किए, 3 दिन किए, सर बहुत कर लिए अब नहीं करना है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, तब तक रहना है जब तक आप लोग फ्लुएंट नहीं हो जाते हैं। अब आप लोग कंसिस्टेंसी भी मेंटेन कर लिए, तो आप लोग ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखेंगे कि 1 महीना या 15 दिन बाद ही अगर इसको प्रॉपर तरीके से आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोग क्या देखेंगे, आप लोग देखेंगे कि अब आप कंसिस्टेंसी जब मेंटेन करेंगे तो आपका ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होगा, यानी अब आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना आ जाएगा। अब आप टूटी फूटी सही लेकिन थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलने लगेंगे, तो अब क्या करना है, सीधे जाकर धड़ाधड़ जाना है, किसी के पास इंग्लिश बोलना शुरू कर देना है? नहीं, अभी भी आपको किसी के पास जाकर के इंग्लिश नहीं बोलना है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट टॉकिंग टू योर जूनियर्स। अब आप लोग क्या कीजिए, अपने जूनियर्स के साथ, जिनको आपसे थोड़ी कम इंग्लिश आती है, या किसी बच्चे को पकड़ लीजिए, उसके साथ इंग्लिश में बात कीजिए, उसको इंग्लिश सिखाइए। दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ मैं तो इंग्लिश सिखा रहा हूं, तो मैं क्यों नहीं इंग्लिश बोल सकता हूं। उसके बाद आपको क्या करना है, बच्चों से बात करना है, आपसे जिसको कम इंग्लिश आता है उससे बात करना है, एटलीस्ट बात करना शुरू कर देना है। ठीक है, जब आप इतना सारा कर लेंगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। एंड नाउ द 9th एंड फाइनल पॉइंट इज, आपको क्या करना है, तो आपको अब मान लेना है कि मुझे इंग्लिश आ गया है।
बिकॉज यू मस्ट फील कि आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश, बिकॉज नो वन इज परफेक्शनिस्ट। इस बात को याद रखिए कि कोई परफेक्शनिस्ट नहीं है, सबसे गलतियां होती है, इवन मेरे से भी गलतियां होती हैं। तो गलतियों के बारे में अब नहीं सोचना है कि मैं नहीं बोल पाता हूं, मैं नहीं बोल पाती हूं। आपको बस सोचना है कि नो वन इज परफेक्शनिस्ट, स्टार्ट टॉकिंग टू द पर्सन। अब आपको बात करना शुरू कर देना है। धीरे धीरे आपसे कुछ गलतियां होंगी, बट इफ यू वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश यू मस्ट ब्रेक योर हेजिटेशन। आपको अपना हेजिटेशन तोड़ना ही होगा, ये छोड़ना ही होगा कि मेरे को तो नहीं आता है, लोग क्या सोचेंगे, गलतियां सबसे होती हैं। फिर धीरे धीरे देखेंगे कि आपका जो गलती का रेशियो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा एंड फाइनली यू विल बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो वैल्यूएबल है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। जिनको प्रॉब्लम हो रही है, हेजिटेशन हो रही है इंग्लिश बोलने में, उसको इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, उसके लिए नीचे कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।